फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स पार्ट 1। फर्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में। तो मान लो जैसे एक कंपनी है, वो पब्लिक को 10,000 शेयर इशू की और मान लो फेस वैल्यू है 10 रुपया, और इसको कलेक्ट करती है मान लो इंस्टॉलमेंट्स में। जैसे एप्लीकेशन पे मान लो 2 रुपया है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे जो है 2 रुपया, फाइनल कॉल पे 3 रुपया। ये इंस्टॉलमेंट्स है। तो कंपनी ने क्या किया, 10,000 शेयर पब्लिक को इशू किया, जिसका एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया। और कंपनी इसको कलेक्ट करती है अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में। जैसे एप्लीकेशन पे 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से कलेक्ट करती है, अलॉटमेंट का 3 रुपया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, फाइनल कॉल का 3 रुपया। मान लो एक रवि नाम का एक शेयर होल्डर है और इसने 1000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। यानी कि रवि के पास कितने शेयर हैं, 1000 शेयर से 1000 शेयर्स। और रवि क्या किया, एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया है, अलॉटमेंट का भी पेमेंट कर दिया है, लेकिन फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। यानी फर्स्ट कॉल का क्या है, ड्यू है। और फाइनल कॉल का भी पैसा उसने नहीं दिया है, फाइनल कॉल का भी क्या है, ड्यू है। तो अगर शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करती है विद इन टाइम, तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफेट कर सकती है, जब्त कर सकती है। इसे ही कहते हैं फॉरफेचर ऑफ शेयर। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, रवि का पास जो 1000 शेयर है, वो 1000 शेयर को कैंसिल कर देगी, फॉरफेट कर देगी। क्यों? क्योंकि वो विद इन टाइम उसने पेमेंट नहीं किया। तो फॉरफेचर ऑफ शेयर का मतलब व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी और एनी इंस्टॉलमेंट ऑन शेयर्स विद इन टाइम, द कंपनी में फॉरफेट और कैंसिल द शेयर। तो कंपनी उसका शेयर जब्त कर सकती है। और जब इस शेयर होल्डर का शेयर जब्त हो जाएगा, फॉरफेट हो जाएगा, तो ये अपना राइट और अपना ऑनरशिप खो देगा। तो शेयर होल्डर का जब शेयर जब्त किया जाता है, तो शेयर होल्डर का जो राइट्स होते हैं, जो ऑनरशिप होते हैं, वो उनका ख़त्म हो जाता है, वो खो देते हैं। तो ये था फॉरफेचर ऑफ शेयर के बारे में। नेक्स्ट इसका कुछ की पॉइंट जानते हैं। तो एक तो इसका प्रोसीजर क्या है। तो जब भी कंपनी शेयर फॉरफेट करेगी, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिस तरह से प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को फॉलो करके इसको कंपनी को शेयर फॉरफेट करना है। तो शेयर फॉरफेट करने का प्रोसेस होता है। इसमें एक सिंपल प्रोसेस क्या है कि जिस शेयर होल्डर का शेयर जब्त करना है, पहले उसको आप नोटिस दो विद इन टाइम। अगर नोटिस देने के बाद विद इन टाइम उसने ड्यू पेमेंट नहीं किया, बकाया नहीं चुकाया, तब कंपनी के पास अधिकार होता है, कंपनी उसके शेयर को जब्त कर सकती है। तो ए नोटिस इज सेंड टू द शेयर होल्डर गिविंग देम अ चांस टू पे द ड्यू अमाउंट इफ दे फेल। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके शेयर को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले मान लो अगर शेयर को एट पार पे इशू किया गया था, और जब उस शेयर को फॉरफेट किया जाएगा, तब उसका एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री होगा शेयर कैपिटल को अपोजिट दिखाएंगे ना। जब इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, अब शेयर कैपिटल कैंसिल कर रहे हो तो शेयर कैपिटल भी डिडक्ट होगा, डेबिट। और 2 करेंगे, जो शेयर हमने जब्त किया है उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलेंगे, शेयर फॉरफेचर अकाउंट। शेयर फॉरफेचर अकाउंट। जब भी हम पैसा कलेक्ट करते हैं, जब भी शेयर इशू करके, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। अब ये जो जिस शेयर होल्डर का हम शेयर जब्त कर रहे हैं, उसने जो पेमेंट कर रखा है, अब उसी पैसे को हम जब्त कर लेंगे। तो जब भी पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट और डेबिट हमने कर रखा है। अब इसी का जस्ट अपोजिट शेयर फॉरफेचर क्रेडिट में दिखा दो, मतलब कि उसका पैसा हमने क्या किया, जब्त कर लिया, जिसने भी उसने पेड कर रखा है। जैसे ये रवि के पास क्या था, रवि के पास 1000 शेयर था, वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का दे रखा था, मतलब 2 रुपया एप्लीकेशन का दे रखा था और 3 रुपया अलॉटमेंट का दे रखा था। तो टोटल 5 रुपये हो गए और 1000 शेयर है, यानी 5000 उसने पे कर रखा है। तो 5000 शेयर क्या होगा, जब्त हो जाएगा। तो एंट्री जब इशू का किए होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और जब ये फॉरफेट करेंगे तो इसी को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। उसके जगह पे कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, शेयर फॉरफेचर अकाउंट। तो वही है, शेयर फॉरफेचर अकाउंट हमने क्रेडिट किया। और जो बकाया है, जैसे कॉल जब इशू करते हैं तो कॉल्स इन एरियर कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। आप लोग पढ़े होंगे इशू ऑफ शेयर में, लेकिन फॉरफेट करेंगे तो यही कॉल्स इन एरियर क्रेडिट में चला जाएगा। तो किस पे बकाया है, मान लो अलॉटमेंट पे बकाया होगा तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल्स पे बकाया होगा तो टू शेयर कॉल्स अकाउंट। ये आपका कॉल्स इन एरियर है, जिसके कारण आपने शेयर को क्या किया, जब्त किया। नरेशन इसका लिख दोगे, बीइंग नंबर ऑफ शेयर्स
forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ, और किस पे बकाया है, मान लो अलॉटमेंट पे है तो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो ये एट पार पे हो गया। अगर कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू की होगी, अगर मान लो कंपनी ने शेयर को किस पे इशू किया था, प्रीमियम पे, तो इसमें भी दो केस होता है। पहला होता है कि जब प्रीमियम रिसीव्ड हो, यानी कि प्रीमियम का पैसा आ गया हो। तो जब प्रीमियम का पैसा आ गया है तो विदाउट प्रीमियम हम लोग एंट्री करेंगे, विदाउट प्रीमियम हम लोग एंट्री करेंगे, और बिल्कुल जैसे हम लोग एट पार का एंट्री किए एकदम सेम एट पार की तरह ही एंट्री कर देंगे जब प्रीमियम रिसीव्ड हो जाएगा। सेकेंड है, अगर प्रीमियम रिसीव्ड नहीं होता है, व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, तो जब प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तब एंट्री क्या करेंगे, तब हमको प्रीमियम अकाउंट ओपन करके दिखाना, प्रीमियम अकाउंट को भी एंट्री में दिखाने होंगे। तो देखो शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा ही, या फॉरफेचर का एंट्री करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी दिखाएंगे। तो आप लोग को याद होगा कि जब इशू करते थे तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में, और वही जब आप फॉरफेट करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट में दिखा दो। और टू शेयर फॉरफेचर, जितना शेयर हम जब्त करेंगे, और टू क्या हो जाएगा, बकाया। मान लो जैसे अलॉटमेंट पे बकाया होगा तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल्स पे बकाया होगा तो टू शेयर कॉल्स अकाउंट। नरेशन सेम लिख देना, बिंग नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफेटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी में लिख लो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर रीइशू करेंगे, या रीइशू कर ही लो, नहीं पहले क्वेश्चन कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो क्वेश्चन करते हैं फॉरफेचर का। लिखा है एक्स लिमिटेड फॉरफेटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, यानी कि 10 रुपया शेयर फेस वैल्यू है और कॉल्ड अप भी कितना है, 10 रुपया ही है। हेल्ड बाय सीता फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर शेयर, यानी कि सीता ने उसको होल्ड कर रखा है और 3 रुपये उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, नॉन पेमेंट। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपया नहीं दिया है, उसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया 3 रुपया। तो यही जो 3 रुपया पर शेयर उसने दिया है, इसी को जब्त करेंगे अगर फॉरफेचर करना हो। तो फॉरफेचर तो करना ही है, तो मारो एंट्री। किस पे हो रहा है, एट पार पे। तो आप लोग कॉपी में लिख लिए हो ना, एट पार पे एंट्री क्या करते हैं, तो शेयर कैपिटल को डेबिट में दिखा देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, जो पैसा जब्त होगा, टू शेयर फॉरफेचर अकाउंट। और किस पे बकाया है, कॉल सिनेरियर अलॉटमेंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और टू हो जाएगा, एक और बकाया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आप लोग फर्स्ट ये पूरा लिखिएगा, इस तरह से नहीं, फर्स्ट जो स्पेलिंग होता है। अब अमाउंट कैसे देंगे, तो कितना शेयर फॉरफेट हो रहा है, 200, और कितना कॉल्ड अप वैल्यू है 10, तो 200 इंटू 10 2000। शेयर फॉरफेचर में कितना जब्त करेंगे, तो उसने एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपया पर शेयर दे रखा है, तो 3 रुपया यही जब्त होगा। तो एक शेयर का 3, 200 का कितना होगा, 600। अलॉटमेंट पे कितना बकाया है, 3 रुपया बकाया है, तो 200 गुने 3 600। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपये बकाया है, तो 200 गुने 4 कितना हो गया, 800। दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग 200 शेयर्स फॉरफेटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। नेक्स्ट, मोहन होल्ड्स 25 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। मोहन क्या है, उसके पास 25 इक्विटी शेयर है, जिसमें से उसने 2 रुपया पेड किया एप्लीकेशन पे, तो यही जब्त करेंगे। लेकिन वो फेल हो गया, अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपया और फर्स्ट कॉल का 2 रुपया। तो डायरेक्टर क्या करना चाह रही है, वो फॉरफेट करना चाहिए फर्स्ट कॉल के बाद ही। तो फर्स्ट कॉल तक का ही रेट लेना है, फेस वैल्यू लेना है। तो देखो एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का 3 रुपया और फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, टोटल कितना कॉल्ड ऑफ हो जाएगा, 7 रुपया। तो कॉल्ड ऑफ 7 है, तो 10 यूज नहीं करेंगे, 7 यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि फर्स्ट कॉल के बाद ही जब्त करना है।
आपको जनरल एंट्री बनाना है किसका, फॉरफेचर का। तो यहाँ भी एट पार पे ही हो रहा है, तो एंट्री कर लो, कॉपी में एंट्री लिख चुके हो आप लोग। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, तो शेयर का नाम दिया है इक्विटी शेयर, तो पूरा लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू जो हम पैसा जब्त कर रहे हैं क्या हो जाएगा, टू शेयर फॉरफेचर अकाउंट। और टू जिस पे बकाया है अलॉटमेंट और कॉल पे बकाया है, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट देंगे हम लोग, तो कितना शेयर जब्त है, 25 शेयर जब्त है, और कॉल्ड अप कितना है, 7 रुपया, तो 25 गुने 7 करेंगे तो 175। फॉरफेचर कितना है करना है, तो 2 रुपये अप्लीकेशन का दिया है, और कितना शेयर है 25, तो 25 गुने 2 50 हो गया। अलॉटमेंट पे कितना है 3 रुपया, 25 शेयर है तो 25 गुने 3 75, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया है तो 25 गुने 2 50, बराबर आना चाहिए। नरेशन लिख दो, बिंग 25 इक्विटी शेयर्स forfeited due to non-payment of allotment and first call। तो ये हमारा क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया, केवल फॉरफेचर का एंट्री करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 11 पर शेयर, यानी कि यहाँ पे शेयर इशू हो रहा है प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना रुपया हो गया, 1 रुपया। अमाउंट कैसे पे करना है, अप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, अप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4 है जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, मतलब 1 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है, तो 3 + 1 हो जाएगा। फर्स्ट कॉल हो गया आपका 3, और फाइनल कॉल कितना हो गया 2। ये आपका शेयर इशू प्राइस है। आगे लिखा है एक्स एक होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, जिसके कारण उसका शेयर जब्त करेंगे। तो तुमको जनरल एंट्री बनाना है फॉरफेचर का, फॉर्मेट बना दोगे जनरल एंट्री का। तो यहाँ पे प्रीमियम पे इशू हो रहा है ना, तो प्रीमियम पे इशू होगा तो 2 केस बताए थे हम। एक केस क्या बताए थे कि अगर प्रीमियम रिसीव्ड होता है तो बिल्कुल पार की तरह एंट्री कर देंगे बिना प्रीमियम का, प्रीमियम रिसीव्ड नहीं होता है तो प्रीमियम अकाउंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो तो प्रीमियम रिसीव्ड है कि नॉट रिसीव्ड है। यहाँ पे देखोगे आप बकाया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, अब प्रीमियम आपका किस पे है, अलॉटमेंट पे है, तो यानी कि अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है, तो इसका मतलब प्रीमियम भी रिसीव्ड है। तो प्रीमियम रिसीव्ड है, बिल्कुल बिना प्रीमियम का यूज कर लेंगे। शेयर का नाम क्या दिया हुआ है, इक्विटी, और फॉरफेचर में शेयर कैपिटल डेबिट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बिना प्रीमियम का, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे क्या है, रिसीव्ड है। और 2 क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफेचर अकाउंट दे दो, और बकाया किस पे आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अच्छा, फर्स्ट कॉल अलग है, फाइनल कॉल अलग है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना शेयर जब जब्त हुआ है, तो देखो एक्स के पास 100 शेयर था जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं है, इसका मतलब कि 100 शेयर कॉल्ड अप पूरा ले रहे हैं 10, तो 100 गुने 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फॉरफेट कितना करेंगे, तो उसने अलॉटमेंट और अप्लीकेशन का पैसा दे दिया, तो कितना हो जाएगा, अलॉटमेंट का अप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, 5 रुपये बिना प्रीमियम का यूज़ करना है, तो 5 रुपये जब्त कर लिए हैं। कितना के रेट से, 100 के रेट से, कितना हो गया 500। फर्स्ट कॉल पे कितना बकाया है, 3 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 100 गुने 3 300। फाइनल कॉल का 2 रुपया है, 100 शेयर है तो 100 गुने 2 200। बस एंट्री हो गया। नरेशन लिख दो, बीइंग 100 शेयर्स। यहाँ पे जब प्रीमियम रिसीव्ड हो जाएगा तो एंट्री करते समय ध्यान रखोगे कि प्रीमियम का यूज ही नहीं करना है, ना अमाउंट यूज करना है ना एंट्री में दिखाना है। तो बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिएटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ भी फॉरफीचर का सिर्फ एंट्री करना था, हमने कर दिया। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4।
सोनू लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each एट 12 पर शेयर, यानी कि यहाँ पे 2 रुपये क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। अमाउंट कैसे कैसे है, अप्लीकेशन पे 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 5 है जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट पे 5 है, प्रीमियम कितना है 2, तो 5 को किस तरह से लिखोगे 3 + 2, क्योंकि उसमें प्रीमियम इंक्लूड है, अलग करके दिखाना होगा। फर्स्ट कॉल पे कितना है 3 रुपया, और फाइनल कॉल पे कितना है 3 रुपया, तो देखो ये मिलकर 10 रुपया हो गया ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, रवि एक शेयर होल्डर है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, कभी कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल लेना ही नहीं है, तो कॉल्ड अप कितना होगा 3 3 6 और 7, कॉल्ड अप तुम्हारा 7 रुपये हो जाएगा। याद रखिएगा कॉल्ड अप कितना 7 रुपया, क्योंकि फाइनल कॉल का तो लेना ही नहीं है। रवि क्या है, उसके बाद 50 शेयर है, उसने अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसका शेयर क्या किया गया, जब्त किया गया। एंट्री मारना है, तो यहाँ पे पहले देखो प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो प्रीमियम पे इशू किया गया, तो देखो तो प्रीमियम रिसीव्ड है कि नॉट रिसीव्ड है, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का जब पैसा ही नहीं आया तो प्रीमियम भी नहीं आया होगा, तो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, प्रीमियम भी नहीं आया, तब इस केस में प्रीमियम का हम लोग यूज करेंगे। तो क्या एंट्री करें, पहले शेयर कैपिटल को डेबिट में दिखाएंगे ना फॉर फ्यूचर में, तो शेयर का सिर्फ शेयर ही दिया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, देख लेना क्वेश्चन में, शेयर अगर इक्विटी है प्रेफरेंस है उसी हिसाब से लेंगे, तो शेयर कैपिटल दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे यूज होगा क्योंकि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया, और जो पैसा जब्त होगा क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और किस पे बकाया है, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, तो कॉल सीनियर को भी क्रेडिट में दिखाएंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, तो कितना शेयर था 50 शेयर जब्त हो रहा है, और कॉल्ड अप कितना है 7 का रेट है, क्योंकि फाइनल कॉल का तो करना ही नहीं है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल का 3 रुपया छोड़ कर लेंगे, तो कॉल्ड अप 7 हो गया, और कितना शेयर जब्त हो रहा है 50, तो 50 में 7 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो 350, प्रीमियम आपका 2 रुपया है, तो 50 × 2 कितना हो गया 100। जब्त कितना करेंगे, तो जब्त केवल अप्लीकेशन का हुआ है, क्योंकि अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल तो बकाया है, तो अलॉटमेंट का पर शेयर 1 रुपया हो, कितना जब्त कर रहे हो 50 शेयर, तो 50 × 1 50, अलॉटमेंट पे पूरा ले लेंगे प्रीमियम के साथ, 3 + 2 5, और 50 है, तो 50 और 5 कितना होगा 250, और फर्स्ट कॉल पे 3 है और 50 शेयर है, तो 50 × 3 कितना होगा 150 हो जाएगा। तो ये आपका एंट्री हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग 50 शेयर्स फॉरफिएटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ allotment and first call, allotment and first call। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। ये था फॉर फ्यूचर एंड रीइशू ऑफ शेयर का पार्ट 1। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे रीइशू का एंट्री। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।